निरंजन गुरु सर की तरफ से जय हिंद बच्चों। बच्चों आज क्वेश्चन वर्ड्स पर जो है बताएंगे। कुल 18 क्वेश्चन वर्ड होंगे, 9 बेसिक और 9 फॉर्मेटिक जो है क्वेश्चन वर्ड्स। इनके अंतर्गत आता है हु, हुम, हुच, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, व्हिच। और फॉर्मेटिव में बताएंगे आपको हाउ मेनी, हाउ मच, इन सब के बारे में। हाउ फार, हाउ लॉन्ग का कब कैसे प्रयोग करें। आप कोई भी कहानी या कोई भी स्टोरी जो है आप पढ़ते हैं या कोई जो है स्टोरी दिया होता है या पैराग्राफ दिया रहता है, इसके बाद जो है आप उनके नीचे देखिएगा बैंकिंग वगैरह में भी ऐसे सवाल दागे जाते हैं, मैट्रिक इंटर में भी ऐसे सवाल दागे जाते हैं, जिससे कि उनके बाद जो है स्टोरी दे करके जो है उनके नीचे यानी पैराग्राफ जिसे कहते हैं आप, वो दे करके आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, उनका क्या अर्थ होगा, उसके अनुसार से अगर आप जवाब दीजिएगा तो आपको अत्यधिक और सटीक जो है जवाब मिलेगा। तो पहले क्वेश्चन समझने का प्रयास करना चाहिए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो बच्चों खास करके मैट्रिक इंटर के लोग जो होते हैं, जो हमारे स्टूडेंट होते हैं, वो उतने नहीं समझ पाते हैं। इसलिए अगर बच्चों में कुछ जागरूकता लाना है तो अगर आप देखिएगा इसको जरूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे क्षेत्र के बच्चे इंग्लिश की पकड़ भी कुछ कर लेंगे। अगर कुछ करने लगेंगे तभी वह जो है वो भागते हैं, क्वेश्चन क्या कर रहा है हम समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो अंग्रेजी पढ़ना नहीं चाहता है। थोड़ी बहुत तो ट्रांसलेशन सब बच्चे जानते हैं, लेकिन इसको समझ नहीं पाता है कह क्या रहा है, इसलिए अनन फनन में जो है वह आंसर सही और सटीक नहीं दे पाता है। तो इसे जरूर शेयर कर देना बच्चों। मैट्रिक और इंटर का एग्जाम भी है अभी। तो बेसिक क्वेश्चन वर्ड जैसे हु मतलब होता है कौन और किसने। अगर बच्चों हु की बात कर लेते हैं तो हु को कौन कब कहलाएगा। कौन के लिए क्या होता है, इसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब लगाना है, हु, आर, यू। इसका अर्थ हुआ तुम कौन हो या आप कौन है। अब इसी को किसने की बात कर दें, हु मतलब किसने। हु डिस्कवर्ड इंडिया, भारत की खोज किसने की। भारत की खोज किसने की, इसका हुआ तुम कौन हो या आप कौन है। अब हुम की बात कर लेते हैं। हुम इसका अर्थ होता है किसको। तो इसको करते क्या है बच्चों, इसको जो है टू हुम आर यू टॉकिंग, यानी किससे भी इसको जो है कह सकते हैं, आप किससे बातचीत कर रहे हैं या किसको जो है आप कह रहे हैं। ऐसे सेंटेंस में यानी ये ऑब्जेक्ट को खोजता हुआ प्रतीत होता है, यानी ऑब्जेक्ट खोजता है, ये सब्जेक्ट के बारे में जानना चाहता है, यानी कर्ता के बारे में जानना चाहता है। अब आई बात हुज, तीसरे की बात कर लेते हैं। हुज 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 मतलब किसका। हुज मतलब किसका। हुज का प्रयोग जैसे कि हुज रोल नंबर, हुज रोल नंबर इज 1, किसका रोल नंबर 1 है। या हुज डॉग इज ब्लैक, किसके कुत्ते काले हैं, किसका कुत्ता
कला है। वाट, वाट के जगह थोड़ी सी बातें ध्यान देना बच्चों। वाट, वाट मतलब क्या? वाट का प्रयोग कब होता है? जब वाक्य के, यानी वाक्य मतलब क्या? सेंटेंस, सेंटेंस के बीच में क्या रहे। जैसे व्हाट इज योर नेम, ये तो प्रचलित है, और इस प्रचलित को आप जानते हैं, इसका अर्थ होता है तुम्हारा या आपका नाम क्या है। यानी ये क्या जो है, ये बच्चों क्या है? बीच में है, सेंटेंस के बीच में है। लेकिन अगर हम क्या की बात को कर लें बच्चों, सिर्फ क्या की बात कर लेते हैं, अगर क्या किसी भी वाक्य के आगे रहे, किसी भी वाक्य के आगे रहे, जैसे क्या तुम एक छात्र हो, तो इसका क्या करना है बच्चों? जब क्या आगे रहे तो ऑक्सिलरी वर्ब इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, डू, डिड, डज, इन सब जो ऑक्सिलरी वर्ब है, वर्ब ऐसे हमने एक वीडियो बनाया है, उसका ऐसे डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दे देंगे, आप उससे भी जो है ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में पढ़ लीजिएगा। तो उस ऑक्सिलरी वर्ब को आगे कर देने से क्या का काम हो जाता है। ऐसा नहीं कि अगर आगे है तो क्या का जो है अलग से जो है बच्चों कोई इंग्लिश वर्ड लिखना है, व्हाट का प्रयोग करना है, नहीं। अगर वाक्य के आगे में क्या है तो ऑक्सिलरी वर्ब, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। तो यहां क्या है? तुम एक छात्र हो, तो इसका क्या होगा? यू आर ए स्टूडेंट। तो आर क्या था? ऑक्सिलरी वर्ब, तो आर को आगे कर दो, आर यू ए स्टूडेंट, क्या तुम एक छात्र हो। अब यह है बचा बच्चों 5वां नंबर, और इसका लिए जो है, इसके लिए 5वां के लिए बच्चों यूज करें ऐसे, वेयर, वेयर मतलब कहां, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो, तुम कहां जा रहे हो। यानी वेयर के बाद क्या करना है? ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करना है। इसके बाद जो है इसका जो आप ट्रांसलेशन इधर से जो होता है, इससे इसका लगा देते हैं। अब विच की बात, अति व्हेन की बात कर लेते हैं बच्चों। व्हेन, व्हेन मतलब होता है कब। व्हेन का समय बतलाता है कि ये किस समय की बात कर रहा है। जैसे व्हेन, इसी पर ले लीजिए ना, व्हेन आर यू गोइंग, जोड़ दीजिए टू स्कूल, आप कब स्कूल जा रहे हैं, आप कब विद्यालय जा रहे हैं। यानी व्हेन के बाद अगर आर रहे, यानी ऑक्सिलरी वर्ब, ऐसा नहीं आर ही रहे, ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार से आता है, उसके अनुसार से देखिए और उसका अर्थ कब हो जाता है। अब वाई की बात कर लें बच्चों। वाई, क्यों, ये सब जो होता है बच्चों, वेयर, व्हेन, वाई, हाउ, ये सब जो होता है, विच, ये सब सेंटेंस हिंदी वाक्य के जो होते हैं, हिंदी सेंटेंस जो होते हैं उनके बीच में होता है। इन सब का हिंदी के बीच में व्यवहार किया जाता है।
जो आपको प्रश्नवाचक एक वाक्य तैयार करता है, जिसको आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, ये तैयार करता है क्यों। तो अब आज वाई की बात कर लेते हैं। तो वाई इसी के लिए लिखते जाइए, वाई आर यू गोइंग आप, क्यों जा रहे हैं। कुछ भी ले सकते हैं। आठवां नंबर लेते हैं, हाउ। हाउ मतलब कैसे। जैसे हम किसी का हाल चाल पूछते हैं, किसी का हाल चाल यानी उसकी स्थिति को अगर हम जानना चाहते हैं, तब इसका प्रयोग हम करते हैं। इसका क्यों का प्रयोग तो कारण के लिए, और ये समय के लिए, और ये स्थान के लिए। वेयर का प्रयोग स्थान के लिए, व्हेन का प्रयोग समय के लिए, वाई का प्रयोग कारण रीजन जानने के लिए, और हाउ का प्रयोग बच्चों उनकी स्थिति जानने के लिए। जैसे हाउ आर यू, हाउ आर यू, आप कैसे हैं या तुम कैसे हो। अब विच की बात कर लेते हैं। विच का अर्थ होता है कौन सा। तो कौन सा में इसमें जो है विच के बाद आप यूज करें, जैसे विच बुक, विच बुक डू यू रीड, आप कौन सा बुक पढ़ते हैं। तो ये बच्चों ये सब जो यूज करते हैं, इसलिए ऐसा ध्यान रखिए, विच के बाद कोई अगर आया है नाउन, तो उसका प्रयोग करते हुए उसका कौन सा अर्थ तैयार करता है। और इस तरह से आप अगर समझ लीजिएगा तो एग्जाम में आपको जो है बहुत ही आराम मिलेगा, और समझ पाइएगा बिना पूछे किसी से कि क्या उत्तर देना है। तो और न है इनका जो फॉर्मेटिव क्वेश्चन वर्ड होगा उसे बता देते, जिसमें हाउ मच हाउ वर्ड होगा, तो उसे भी लेते हैं बच्चों। फॉर्मेटिव क्वेश्चन वर्ड्स में आता है बच्चों हाउ मेनी, हाउ ऑफ्टन, हाउ मच, हाउ फार, हाउ लॉन्ग, हाउ मेनी टाइम्स, हाउ व्हाट टाइम, एट व्हाट टाइम, एट व्हाट प्लेस, व्हाट काइंड ऑफ, या व्हाट टाइप ऑफ। हाउ मेनी, हाउ मेनी का अर्थ भी होता है कितना। हाउ मेनी का अर्थ होता है कितना। ये कब, जिसे हम गिन सके, जिसे गिना जा सके, उस समय हम हाउ मेनी का प्रयोग करते हैं। हाउ ऑफ्टन का भी प्रयोग सेम टू सेम होता है बच्चों, हाउ ऑफ्टन, इसका भी सेम टू सेम अर्थ होता है। अब इसका ही अगर ले लिया जाए, इन दोनों का अगर एक उदाहरण ले लिया जाए, हाउ मेनी लैंग्वेज डू यू नो, यानी कितने भाषा को आप जानते हैं। तो ये हमारा हाउ मेनी और हाउ ऑफ्टन का, इस जगह हाउ ऑफ्टन भी अगर लगा देंगे तो काम चल जाता है बच्चों। हाउ ऑफ्टन भी अगर लगा देंगे तो काम चल जाएगा हाउ मेनी की जगह, लेकिन ज्यादा धड़ल्ले से हाउ मेनी का प्रयोग करते हैं। और रही बात हाउ मच, कितना, हाउ मच, इसका भी अर्थ होता है कितना ही, लेकिन इसका क्या होता है, ये एक तरह से कहा जाए जिसे गिना ना जा सके, गिना ना
जा सके, अनकाउंटेबल है, जिसे गिना ना जा सके। तो इसमें से कौन कौन आता है? जैसे पानी हुआ, आपका समय हुआ कि कितना समय लगा, इसकी कोई निश्चितता अगर ना हो तब जो है, जैसे कि हाउ मच वाटर इन योर पॉट, आपके बर्तन में कितना पानी है। इसमें तोड़ तोड़ करके नहीं किया जा सकता है कि हाँ एक ठो है, दो ठो है, या 10 है, 20 है, इनकी संख्या नहीं बता सकते हैं। इसे नापा तौला जा सकता है एक निश्चितता के लिए। अब हाउ फार की बात कर लें बच्चों। हाउ फार, हाउ फार, हाउ फार का अर्थ होता है कितनी दूर, कितनी दूर। तो ये क्या करता है, दूरी, जैसे कि हम आप पूछते हैं हाउ फार इज योर होम, फ्रॉम हियर भी दे दीजिए, फ्रॉम हियर, यानी आपका जो घर है वह यहां से कितनी दूरी पर है। तो हाउ फार लगाते हैं। हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग, इसमें होता है कितने, या तो कब से। तो ये कब की बात करते हैं, जैसे कि हाउ यानी किसी भी चीज को जानने, जैसे आप बहुत दिन से जानते हैं यानी हाँ या ना, उस तरह कंडीशन में पूछने के लिए, जैसे हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग टाइम, या उसको हाउ लॉन्ग डू यू, इसको हाउ लॉन्ग हैव, चुका चुकी बना दो बच्चों। हाउ लॉन्ग अति, हाउ लॉन्ग हैव यू नॉन, आप उसे कितने दिनों से जानते हैं। ऐसे में यानी इस आप जो है कितने दिनों से जो है जानते हैं, इस कंडीशन में हाउ लॉन्ग का यानी उसका एक अवधि पता करने के लिए कि हम उसे कितने दिन से जान चुके हैं, यानी जिस समय चुका चुकी का सेंस हो, यानी एक समय का एक निश्चितता करने की बात हो, तो उस समय हाउ लॉन्ग का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों और बचा है हमारा 15, 16, 17, 18 जो है, लास्ट तक देखते रहे बच्चों। हाउ मेनी टाइम्स, तो हाउ मेनी टाइम्स का अर्थ होता है बच्चों कितनी बार। क्या होता है, कितनी बार। तो ये जो कितनी बार है, ये एक निश्चित समय का जो है ये मांग करता है, जिसे कि आप आराम से उसे गिन करके बता सकते हैं। एक तरह से कहा जाए, जिसे कि आप जो है इसका हाउ मेनी का ले लीजिए, हाउ मेनी टाइम्स डू यू रीड इन ए डे, आप जो है कितनी बार एक दिन में पढ़ते हैं। यानी एक जो है एक निश्चितता चाहता है कि इसमें जो है कि आपका एक कोई निश्चित किया हुआ टाइम अगर है, कितनी बार आप जो है टाइम्स जो है मतलब बार, तो कितनी बार आपने जो है उसे किया, इस निश्चितता के लिए जो है हाउ मेनी टाइम्स का प्रयोग करते हैं। अब रही बात बच्चों 16 नंबर में, एट व्हाट टाइम, एट व्हाट टाइम यानी किस समय या कब, ये दोनों सेंस में होता है बच्चों। जैसे एट व्हाट टाइम डू यू गो टू स्कूल, आप
किस समय स्कूल जाते हैं या कब आप स्कूल जाते हैं, यानी समय का एक निश्चितता समय का जो एग्जैक्ट जो है चाहता है कि कब आप जा रहे हैं, यानी फिक्स करना चाहता है टाइम को, तो उस समय जो है हम इसका जो है प्रयोग करते हैं एट व्हाट टाइम का, निश्चित समय के लिए। और 17 नंबर लेते हैं बच्चों एट व्हाट प्लेस। इसका अर्थ होता है किस जगह। ये भी बच्चों एक निश्चित जगह की बात करता है, जैसे एट व्हाट प्लेस डू यू लिव इन पटना। आप पटना के किस जगह पर रहते हैं, एक निश्चित एग्जैक्ट जगह की बात करना चाहता है, तब ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। और रही बात बच्चों 18 नंबर में है व्हाट काइंड ऑफ, या है व्हाट टाइप ऑफ। ये वैरायटी, किस प्रकार की वैरायटी को आप इस, यानी इसका ये पूछा जाता है कि वैरायटी आपका क्या है, यानी उनमें जो है किस प्रकार का है, यानी वैरायटी खोज रहा है। तब जब किसी की वैरायटी जानने की इच्छा होती है, तब वैसे कंडीशन में हम व्हाट काइंड ऑफ या व्हाट टाइप ऑफ का प्रयोग करते हैं, या व्हाट सॉर्ट ऑफ का भी प्रयोग कर देते हैं बच्चों। तो इसका हुआ जैसे व्हाट काइंड ऑफ फ्लावर्स डू यू लाइक। किस प्रकार के फूल जो है आप पसंद करते हैं, या आप राजनीतिक करते हैं तो उस समय भी कहता है कि किस पार्टी को आप पसंद करते हैं, तो ऐसे मैसेज लगाइए व्हाट टाइप ऑफ लीडर्स डू यू लाइक, यानी आप किस प्रकार के नेता को पसंद करते हैं। तो बच्चों ये जो हमारे क्वेश्चन वर्ड हैं, ये प्राय करके ही नहीं, ये हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इसे हर हाल में 1 या 2 बार जरूर देख लें, और हो सके तो लिख लें, उस पर विचार करें, अन्य सेंटेंस भी बनाएं, जिससे कि आपकी पकड़ अंग्रेजी पर बढ़ जाए। और जब आप किसी को समझने लगिएगा तब अंग्रेजी पढ़ने में मजा भी आएगा, आनंद आएगा। अंग्रेजी से भागिए नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल ही रहता है बच्चों, बस वर्ड याद करना है कुछ, और जो है आपको इसमें भिड़ जाइएगा तो ये इजी हो जाता है। किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप लगन से भिड़ जाइएगा तो आराम हो जाता है, आप उनके अपनी ओर खींच लेते हैं, और जिस पर आप एक बार अमल कर लिए ना, आप उस पर चढ़ जाइएगा तो वो सब्जेक्ट आपके लिए आसान हो जाएगा, आपको मन भी लगेगा पढ़ने में। तो बच्चों नए हो अगर मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और शेयर जरूर कर देना बच्चों, और लाइक करना। और साथ ही बच्चों इसे बार बार आप देख करके या समझने का प्रयास करें, इसे देख करके आप जो है कोई जो है स्टोरी ले करके उसे पढ़िए, या कोई पुराना क्वेश्चन हो उसमें से पैराग्राफ हो, उनको ले करके फिर देखिए, तो ये तेजी से आपके समझ में आएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में बच्चों, तो जय हिंद बच्चों।